दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास स्वामी विवेकानंद चौराहे के पास मकान तोड़ने वालों का पुलिस ने निकाला जुलूस, हुए गिरफ्तार। तलत चौक से कागदीपुरा रोड की मरम्मत न होने से आवागमन होता है बाधित। लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। और तोड़े गए मकान की मरम्मत हेतु कांग्रेसियों द्वारा शहर के लोगों से मांगा गया चंदा। पीड़ित को सौंपी सहायता राशि। अब खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय के पास 2 दिन पूर्व करीब 6 से 7 लोगों द्वारा धीरेन्द्र चड़ार का मकान तोड़ने का मामला सामने आया था। मकान तोड़ने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। मंगलवार की शाम को स्वामी विवेकानंद चौराहे से आरोपियों का जुलूस निकाला गया। ले आओ, बीच में ले आओ, उधर ले आओ, उधर ले आओ, ले आओ, बीच में ले आओ, उधर ले आओ, उधर ले आओ। घर था, अपना घर लेके सुचारू कब्जा करके उसके घर पे तोड़फोड़ कर दी थी। तो उसकी शिकायत पर SC और अन्य धाराओं में केस दर्ज है और इसी आधार पे कुछ आरोपियों को अभी पकड़ा गया है। उन पे पूछताछ करके और उनको उनका मेडिकल करा के और उनको आज पेश कराया जाएगा। लगभग कितने अपराधी थे मैडम? अभी आरोपी साथ हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी जो आरोपी क्या नाम है? जो आरोपी पकड़ा है वो 7 आरोपी हैं। मैं अभी इन्वेस्टिगेशन। सांची रोड स्थित MRF टायर सर्विस फ्रेंचाइजी एवं गौरव सेल्स का शुभारंभ हुआ। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उद्घाटन हुआ। शहर के वरिष्ठों सहित संचालक कमल सलाकारी व गौरव सलाकारी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हमने टायर बनाना चालू किया, तब कंपनी का नाम हमने रखा MRF लिमिटेड, मतलब मद्रास का M लिया, रबर का R लिया, फैक्ट्री का F लिया। विदिशा के वो मिले ही नहीं था, हमने 2 बार यहाँ सांसद रहे हैं। स्वागत है आपका। आदरणीय कमल सलाकारी जी से निवेदन है तो सतीश नायर जी को मंचासीन कराएं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी को कि आकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। विदेश जाकर भी आप लोगों को विदिशा की याद आई, दिशा में आपने एक नया आयाम दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इंडिया में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं अब पिछले 7 साल हो गए और मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन था वो। कमिंग बैक टू इंडिया वाज द बेस्ट थिंग एवर। आज क्या नवाचार हुआ है दिशा के MRF? सर ये मतलब डीलरशिप 1999 से है, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं आज। तो अभी तक सिर्फ यहाँ टायर्स हम सेल करते थे, अब और भी सर्विसेज मिलेंगी। तो कस्टमर जब अपनी कार्स लेकर आएंगे तो उन्हें टायर्स भी मिलेंगे, उसके बाद अलाइनमेंट भी होगा, व्हील बैलेंसिंग भी होगा, फिटमेंट्स होंगे, नाइट्रोजन होगा, तो मतलब बहुत सारी और सर्विसेज मिलेंगी। पर आज कंपनी की
तो हम लोग के जो सीनियर RSM हैं कुचनकर सर वो आए हुए हैं, और हम लोग के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं इंदौर नाया सर इज है। को नवाचार हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता, और इसमें किस रूप में अतिथि के रूप में यहाँ बता रहे कौन पढ़ रहा है? देखिए, हमारे RSM साहब और DM साहब, हमारे जो MRF के जो सीनियर लीडर्स हैं वो हमारे बीच में है, और हम लोग 1999 से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज 27 साल हो गए, और मुझे बड़ी खुशी है कि गौरव ने भी, मैंने जब मुझे शोरूम स्टार्ट किया था तब भी MRF लीडर था, और MRF ने अपने उन सभी सेगमेंट्स में, एग्रीकल्चर हो या ट्रक सेगमेंट हो, कार टायर्स और टू व्हीलर्स में एक मतलब प्रोग्रेस की है और जनता का विश्वास जीता है। कस्टमर आज MRF के नाम से आता है। हम लोगों को भी ख्याल रखना पड़ता है कि प्रॉपर सर्विस दें, और मैं सोचता हूं कि गौरव ने एक अच्छी शुरुआत की है, इसको इम्प्रूव किया है, टर्नओवर भी बढ़ाया है, और आगे भी हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और कंपनी का नाम ऊंचा करेंगे, और अपनी जो सेल्फ में। चलिए, गौरव आए हैं। गौरव साहब, मेरा नाम तो सुनील कुचनकर है। मैं एज अ सीनियर रीजनल सेल्स मैनेजर करके MRF में हूँ। मैं इंदौर में मेरा बेस है। इंदौर से मैं पूरा मध्य प्रदेश और गुजरात देखता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था अक्टूबर 1997 में, एकदम ग्रास रूट लेवल पे, जो लोएस्ट लेवल होती। वो आज फिर अभी कितना नियरली 29 साल का सफर प्रमोशन पे करते करते आज मैं इस लेवल पे पहुंचा, और आज मैं RSM करके MRF कंपनी के बारे में फोकस करें। MRF कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी दें। MRF कंपनी के बारे में जानकारी, पहले जैसे आपको भाषण में बोला था कि MRF कंपनी पहली बात तो भारत देश की स्वदेशी कंपनी है, जिसका कि प्रेजेंस मल्टीनेशनल लेवल पे, मतलब बाकी कंपनी में भी हमारा एक्सपोर्ट होता है, और बेसिकली एक स्वदेशी कंपनी है। हमारे 10 प्लांट है। टर्नओवर जो है वो 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और विगत मतलब 1987 से देश की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन के MRF ही है। मतलब 87 से लेके अभी तक आप समझ लीजिए 26 मतलब नियरली 39 साल हो गए। देश की सबसे बड़ी टायर कंपनी MRF ही। आज टायर के साथ साथ आज क्या नवाचार किए गए? टायर के साथ साथ क्या नवाचार हुआ यहाँ पर? हाँ, आज यहाँ पे जो है, जो हमारा डीलरशिप में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो उसमें से जो सबसे बढ़िया कंसेप्ट होता है वो टायर T&S, जिसको हम लोग बोलते हैं टायर सेल सर्विस, वो उसका इनॉग्रेशन आज यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे अभी कैसे विदिशा के जो ग्राहक है उनको भोपाल या फिर इंदौर समान ऐसे बड़ी जगह पे अद्ययावत सेवा लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जो दी बेस्ट सर्विसेज आपको भोपाल या फिर फॉर दैट मैटर इंदौर ऐसी बड़ी जगह पे मिलती है, वही सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी। इनकी जो मशीन है आज के घड़ी में मतलब दी बेस्ट मशीन है, टेक्नोलॉजिकली बेस्ट एडवांस मशीन है। तो आपको यहाँ पे प्रिसीजन मशीनरी का जो प्रिसीजन ये रिजल्ट रहेंगे वो मिलेंगे। साथ में इनकी टेक्नीशियन जो है उनकी ट्रेनिंग हमारे सेंटर में हुई है चेन्नई में। ना सिर्फ इनके टेक्नीशियन की बल्कि ओनर मिस्टर गौरव की भी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई, तो उत्कृष्ट वर्कमैनशिप भी मिलेगी। तो उत्कृष्ट वर्कमैनशिप, उत्कृष्ट मशीन, तो आपको जो एकदम जैसे कोई कार है कि जिन्होंने सर्विसिंग दी ना, तो जब आप सर्विसेज खत्म होगी, जब आप वापस निकलेंगे तो एकदम आपको पहचान में आ जाएगा कि क्या ही स्मूथ हो गई गाड़ी, ऐसा ना। विदिशा की जो डीलर्स हैं हमारा, वो लंबी पारी खेल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा फोकस करें, क्या कहेंगे? अगर लंबी पारी की बात करें तो आप जस्ट आपके पीछे में एक फोटोग्राफ है, इन्होंने वो 1999 का फोटोग्राफ है मेरे ख्याल से। वो जब इनका शुरुआत हुई थी 1999 में, तब का फोटोग्राफ है। 99 से 2026 27 साल से तो ये लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। अब एक 27 साल से जुड़े हुए डीलरशिप ने अगर कन्वर्ट किया तो उनका फेथ दिखाता है कंपनी के ऊपर। एक तो 27 साल किसी एक कंपनी के साथ जुड़े रहना और उसी कंपनी के साथ जुड़े रहना, वो बड़ी बात होती है। और साथ में उसी कंपनी में फिर ग्रेजुएट होकर फिर आप फर्दर लेवल पे लेके जाना, वो कंपनी। मुख्यालय के पास एक मकान तोड़ने का मामला प्रकाश में आया था। कांग्रेसियों द्वारा लोगों से चंदा एकत्रित कर सहायता राशि के रूप में पीड़ित परिवार को दिया गया। कांग्रेस के रवि साहू और विनीत दांगी से इस मामले में हुई चर्चा। रहेगा 8,443 की राशि व्यापारी भाइयों के माध्यम पर व्यापारी भाइयों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि सभी ने खुले मन से सहयोग किया
और 8,443 रुपये की ये राशि हम धीरेन्द्र चढ़ार जी को सौंप रहे हैं और हम उनसे आशा करते हैं कि वो अपना मकान बनवाएंगे और जो कमी पड़ेगी उसके लिए भी कांग्रेस परिवार आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए। तो मकान को तोड़ा गया, उस पर लूटपाट की गई और इनको वहाँ पे ये कैसे भी मकान को छोड़ गए, इसकी पूरा भरसक प्रयास यहाँ के भूमाफियाओं ने, राजनेताओं ने और गुंडों ने किया। लेकिन अगर कांग्रेस कमेटी ने ये दायित्व बनाया है कि इनका जो मकान तोड़ा गया, जैसा कि विदित है 3 दिन पहले शहर के कुछ भूमाफियाओं द्वारा, और ये पहला ही मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जो सामने नहीं आए हैं, कई लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं मानूंगा इनकी हिम्मत को कि ये सामने आए और इन्होंने आवाज उठाई और पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। आज हम लोगों ने पूरे बाजार में निकल के संकलन किया है ताकि इनका घर दोबारा पुनर्निर्माण हो सके। हम सब लोग भी आपस में संकलन कर रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं और साथ में शासन प्रशासन को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं। इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, शहर में जो गुंडा राज अब शुरू हुआ है, इस पर लगाम लगाएं, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े आंदोलन करेगी, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और जनता की अदालत में लेके जाएगी। आपसे व्यापारियों को सहयोग लेकर इसके लिए किया था। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा एक गरीब परिवार का मकान तोड़ा गया था, इनके घर में लूटपाट की गई, चारों तरफ से दिन दहाड़े इनकी दीवारें तोड़ी गई। जब ये सब चीज देखने के बाद आज हमने नगर में व्यापारी भाइयों से सहयोग की अपील की और सभी ने मुक्त तन से सहयोग किया। 8,443 रुपए की राशि आज हमने एकत्रित की है और इनसे निवेदन किया है कि आप कल से अपने मकान का काम चालू करवाइए और जो भी कमी होगी वो नगर कांग्रेस कमेटी पुनः लोगों का सहयोग लेकर के इनके मकान का पुनर्निर्माण करवाएगी। तिलक चौक कागदीपुरा मार्ग पानी पाइपलाइन के चलते नगरपालिका द्वारा सड़क को खोदा गया था। सड़क मरम्मत न होने से धूल उड़ रही थी। गड्ढों वाली सड़क से आवागमन खतरों से भरा होता है। परेशान लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन भी किया था। इसी रोड के व्यापारियों ने चर्चा के दौरान बताई अपनी परेशानियां। आप तो भाषा बंद करो, काम चालू हो। पूर्व उपाध्याय विदिशा व्यापार महासंघ, हम सभी व्यापारी 2 माह से जो गड्ढे खोदे हुए थे, नाली की पाइपलाइन डालने के चक्कर में हम लोग परेशान थे, तो हमने विदिशा व्यापार महासंघ के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई राजेश जैन साहब को अपनी समस्या बताई। राजेश जैन साहब ने तुरंत इस ओर हमारा ध्यान उन्होंने आकर्षित किया और तुरंत कल उन्होंने सीएमओ साहब और पूर्व और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा जी को कल बुलाया और उन्होंने तुरंत समस्या के समाधान के लिए तुरंत काम किया। मैं भाई राजेश जैन साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने व्यापारियों को 2 महीने समस्या हो रही थी उसको तुरंत निराकरण किया। हम सभी व्यापारी उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। हो रहा है आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, आज क्या हुआ यहाँ पर? कल यहाँ पर हम सभी व्यापारियों ने, तिलक चौक के व्यापारियों जो काफी दिनों से यहाँ धूल से और गड्ढों से परेशान थे, उसके लिए एक हमने चक्का जाम करा था और उसी समय माननीय सीएमओ जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल से हमारा आपका काम चालू हो जाएगा। उसी तातन में अभी ये मशीन यहाँ आ गई है और इसका काम चालू हो रहा है। मैं नगर पालिका प्रशासन को, सीएमओ को, राकेश शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत हमारी बात सुनी और ये कार्य चालू कर दिया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।